तो अब हम लोग देखेंगे क्या डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या, डिस्टेंस का क्या मतलब होता है, दो किसी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, या जैसे दो सिटी के बीच का डिस्टेंस हो, दो घरों के बीच, दो लाइन के बीच का डिस्टेंस हो, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं डिस्टेंस। और डिस्टेंस फॉर्मूला मतलब क्या हुआ, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने का तरीका। तो उसका मैं अभी प्रूफ नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्या आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आपको प्रूफ तो एग्जाम में पूछेगा नहीं, ऑब्जेक्टिव्स पूछेंगे। तो अगर जो प्रूफ आपको देखना है तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें क्या होगा, सारे ए टू जेड जो है एज इट इज एनसीईआरटी के सारे टॉपिक्स कवर होंगे। अभी सिर्फ कौन से कवर हो रहे हैं, वो वाले जो 2021 में आ रहे हैं, ठीक है। तो अब 2021 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, प्रूफ तो पूछेगा नहीं, और ये बहुत ही सिंपल है, प्रूफ याद रखने की कोई ज़रूरत है नहीं अभी इसको अगर जो आप मैथ्स फ्यूचर में लेते हो तो फिर से दोबारा ये चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला का क्या मतलब बताया मैंने, दो पॉइंट या दो लाइन या किसी के बीच का डिस्टेंस। तो सपोज आपको क्या गिवन हो, दो पॉइंट हो, सपोज ये क्या है, x1 है और ये y1 है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x2 है और y2 है। अब ये पॉइंट्स कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है, या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, या वो क्या हो सेकेंड क्वाड्रेंट में हो, या क्या हो थर्ड क्वाड्रेंट में हो, या क्या हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट है, हमें किससे फर्क पड़ता है, सिर्फ उसके वैल्यू से, है ना, उसके एब्सिसा और उसके ऑर्डिनेट से, उसके एक्स कोऑर्डिनेट और उसके वाई कोऑर्डिनेट से, ठीक है, बस हमें उसी से फर्क पड़ता है। तो सिंपल सा क्या फार्मूला होता है, जैसे मान लो ए और ये बी है, ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, सपोज ए और बी के डिस्टेंस निकालना है, ए बी निकालना है हमें, ठीक है, ये डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस ऑफ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, एकदम सिंपल, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इससे भी कुछ नहीं है, आप इसको अगर जो अपोजिट ऐसा भी लिख देते हो ना, तो इससे भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी लिख देते हो तो ये भी चलेगा। क्यों, क्योंकि देखो, लेकिन इतना बस सही लिखना है कि x1 को x2 में सब्ट्रैक्ट करना है, y1 को y2 में, या y को y के साथ और x को x के साथ। देखो क्यों नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि x2 माइनस x1 करो, चाहे तो निगेटिव आए या पॉजिटिव आए, है ना, 2 माइनस 4 करो, ठीक है, एक जगह, और दूसरी जगह 4 माइनस 2 करो, ठीक है, और दोनों को स्क्वायर करो। इंपॉर्टेंट ये है क्या, स्क्वायर, स्क्वायर के कारण ही क्या है, दोनों में डिफरेंस नहीं आ रहा। अगर जो स्क्वायर नहीं होता तो ये डिफरेंट होता, ठीक है। तो 2 माइनस 4 क्या होगा, यहाँ पे लिखते हैं 2 माइनस 4 क्या होगा, माइनस 2 का होल स्क्वायर होगा, और 4 माइनस 2 क्या होगा, प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, ठीक है, और दोनों ही रिजल्ट क्या आएगा 4, यहाँ भी क्या आएगा 4। इसलिए क्या हो रहा है, x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1, या y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और वो जो प्रूफ है तो उसमें क्या करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर, फिर क्या करते हैं, सिमिलर करते हैं और हाइपोटेनस राइट एंगल ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज करके उसको लाते हैं, ठीक है। तो सब करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है ऑब्जेक्टिव में, हमें बस ये याद रखना है क्या, डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। लेकिन ये फार्मूला तो होता है, तो क्या डिस्टेंस निकालने के लिए देगा, हाँ दे सकता है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें वो पूछ सकता है आपसे। तो वो क्या पूछ सकता है वो देखते हैं, ठीक है। पहला तो पूछ सकता है क्या, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है उसका, ठीक है। सपोज एक पॉइंट गिवन होगा और पूछेगा फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन ऑब्जेक्टिव में, और 4 ऑप्शन दे देगा। तो ओरिजिन से निकालने के लिए सिंपल क्या होगा, देखो कोई भी एक एक पॉइंट क्या हो जाएगा 0, तो जो भी पॉइंट दिया होगा उसका स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, ये क्या है डिस्टेंस, सपोज ओ ए, ओरिजिन का हमेशा क्या होता है पॉइंट ओ लेते हैं, तो ये हो गया ओरिजिन से डिस्टेंस। ये याद रखना हमेशा, ओरिजिन से डिस्टेंस का ये x और y में एक सिर्फ स्क्वायर आता है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन जब भी रहेगा तो ये आएगा। अब देखो दूसरा क्या पूछ सकता है, दो पैरेलल लाइंस हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस, तो फिर से क्या, वहाँ पे दो पॉइंट्स फाइंड करो और उनके बीच का फिर से डिस्टेंस निकालो। जैसे मैं एक ऐसा ही क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग देख लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला से एक ऐसा ही सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। सपोज 2,3 है एक पॉइंट और दूसरा -1,4 है। अब आपसे पूछा जाए क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ठीक है, या माइनस निगेटिव पॉजिटिव, हमेशा क्या करना है, ये x1 है तो ये x2 है, ये y1 है तो ये y2 है, ठीक है। x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाला फार्मूला है डिस्टेंस का, यूज करो, ठीक है।
मैं लिखता हूँ क्या, 2 माइनस ऑफ -1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर, और प्लस दूसरा y2 माइनस y1 लिखो या y1 माइनस y2 लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।4 माइनस 3 लिखो या 3 माइनस 4 लिखो, हमेशा आंसर सेम ही आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, और ये प्लस है 3 माइनस 4 तो क्या हो जाएगा -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या मिल जाएगा 9 और ये +1 तो क्या आ जाएगा √10, ठीक है। और इसको आप प्लस और माइनस नहीं लिखना है, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हमेशा प्लस लिखना है, ऑल्दो ये अंडर रूट है पर ये हमेशा डिस्टेंस क्या होता है, हमें पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या आ गया 10। तो ये सिंपल क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है अगर जो उसको बहुत ही आसान क्वेश्चन देना होगा तो। लेकिन देखो क्वेश्चन क्या बना सकता है वो, आपको क्या दे सकता है। अब देखो 3 पॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, है ना, आपके क्लास का ही एक्सरसाइज जो है 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है शायद, ठीक है, जिसमें क्या दिया है, नहीं 3 नहीं 4 है, जिसमें क्या दिया आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है। जैसे कौन कौन से पॉइंट हैं, 1,5, दूसरा क्या है -2,3 है, और -2,-1 है। तो अब 3 पॉइंट कैसे हो सकते हैं, पहले हम ये समझते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दिया हुआ है सपोज कि 3 पॉइंट्स A, B, C 3 पॉइंट्स हैं, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो आपको बताना है कि R दे और 4 ऑप्शन दे दे यहाँ पे, ऐसा सपोज क्या कोलिनियर, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या दे, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है या ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, सपोज ट्रायंगल लिख दिया, या तीसरे ऑप्शन में क्या लिख दिया, आइसोसेलेस लिख दिया, और चौथे ऑप्शन में क्या लिख दिया, नन ऑफ द एबव, ठीक है। इस तरीके से मान लो ऑप्शन में क्वेश्चन दे दिया। तो अब हम समझते हैं पहले कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर किसे बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट सही है ना, देख लो एक बार, हाँ ठीक है, या कोई भी पॉइंट्स उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो कोलिनियर क्या होता है वो समझते हैं पहले हम लोग। कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर करने का मतलब वैसे पॉइंट्स जो क्या हो एक ही लाइन पे हो, तीनों पॉइंट्स का हो एक ही किसी भी एक स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। जैसे सपोज ये क्या है, ग्राफ बनाने का x है, ये y है, x डैश है, ये y डैश है, या इस लाइन पे हो, या इस तरीके के लाइन पे हो, या इस तरीके के लाइन पे हो, तीनों पॉइंट्स क्या हो किसी एक ही लाइन पे हो, ठीक है। जरूरी नहीं है वो क्या हो x के पैरेलल हो या y के पैरेलल, उससे फर्क नहीं पड़ता है, क्या है किसी एक ही लाइन पे हो, है ना। हमने क्या पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाले में कि क्या होता है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो एक लाइन पे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, कोलिनियर, यानी एक ही लाइन पे हो सकता है, ठीक है। तो वो कैसे पता करेंगे, देखो सिंपल है, अगर जो कोई पॉइंट सपोज यहाँ पे है, ठीक है, A, B और C 3 पॉइंट्स हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, A प्लस AB जो डिस्टेंस है ये, है ना, ये क्या है AB है, ये क्या डिस्टेंस है BC। तो कोलिनियर जब भी होगा तो AB इक्वल टू क्या होगा, सॉरी A प्लस B इक्वल टू क्या होगा AC, है ना। जैसे मान लो AB का डिस्टेंस 2 है और ये इसका डिस्टेंस 4 है, तो AB प्लस BC क्या होगा, AC के इक्वल होगा, है ना। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 6 हो जाएगा, ऐसे 2 + 4 है तो ये 6 है ना। यानी जब भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर होंगे तो क्या होगा, ये दोनों का सम पूरे बड़े वाले के इक्वल होगा, है ना। AB इक्वल टू क्या, AB प्लस BC इक्वल टू क्या होगा AC, कब, जब कोलिनियर होंगे। और सपोज क्या हो वो ट्रायंगल होंगे, तो ये वाला जो है ये इसी चीज को चेक करना है, ठीक है। AB प्लस BC इक्वल टू AC आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर जो नहीं आ रहा है तो वो क्या फॉर्म कर रहे होंगे, ये नॉन कोलिनियर है और वो ट्रायंगल फॉर्म कर रहे होंगे। क्यों, क्योंकि क्या होता है, सम ऑफ 2 साइड ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड, है ना, तभी क्या होता है ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो ऐसा कुछ आ रहा होगा 2 + 3 ग्रेटर देन 6, ऐसा कुछ, सॉरी उल्टा 2 + 5 ऐसा कुछ आ रहा होगा ग्रेटर देन तीसरे के, ठीक है। और क्या केस बन सकता है, अब ट्रायंगल में 2 केस बन सकते हैं, ठीक है, या 3 केस बन सकते हैं। क्या वो आइसोसेलेस हो सकता है या इक्विलैटरल भी हो सकता है, ठीक है, या नॉर्मल जो जिसमें तीनों इक्वल ना हो। आइसोसेलेस में क्या होंगे, तो 2 साइड इक्वल हो रहे होंगे, और अगर जो इक्विलैटरल बन रहा होगा तो तीनों साइड इक्वल हो रहेंगे, ठीक है। तो उसको आपको चेक करना होगा। अब चेक कैसे करेंगे, तीनों का बस सिंपल है, नाम दे दो, किसी का भी कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है।
तो अब इनको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला से अलग अलग डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज मैं ए बी फाइंड करने जाऊँ तो ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, फिर से यही सेम फार्मूला लगाएंगे, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहीं पे लिखा है, जैसे ए और ये बी है तो ये क्या मान लो x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, ये y2 मान लो। तो 1 - 2 करो, ये 2 - 1 करो, एक ही है। 2 - 1 करोगे तो क्या होगा 1 का स्क्वायर, और प्लस 5 - 3 करोगे तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या आया √5 आया। अब BC फाइंड करते हैं। ठीक है, BC क्या होगा, अब ये यहाँ पे x1 मान लो इसको, या x2 मान लो इसको, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, है ना, पहले लिख दिया उससे, या x3 मान लो। तो 2 - 2, ठीक है, 2 -2, यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है इसलिए मैं इसको लिख देता हूँ, लोग माइनस लगाना भूल जाते हैं, इस माइनस के कारण क्या हो जा रहा है, ये प्लस हो जा रहा है। ठीक है, और ये प्लस का नेक्स्ट क्या है 3 - 1, तो ये भी क्या हो जाएगा 3 माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, का होल स्क्वायर। तो BC क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से, देखो 2 - 2 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, है ना, या पूरा ही लिख दो, तो लिख देता हूँ एक बार, देखो 2 - 2 क्या लगेगा 2 + 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 3 - 1 क्या हो जाएगा +4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, पूरा ही लिख दो यार, 4 का स्क्वायर और ये +4 का स्क्वायर, सारे अंडर रूट में है ना, तो ये क्या आ जाएगा 4 का स्क्वायर +4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 क्या हो जाता है 32, √32। अगर इसको बाहर निकालना चाहो तो इस तरीके से आप लिख लो इसको, 16 × 2 या 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा 4√2, डिस्टेंस है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव नहीं आएगा। अब क्या फाइंड कर लो AC, है ना, यानी A से C का डिस्टेंस। ठीक है, तो वो फाइंड करोगे तो 1 - 2 करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से देखो 1 - -2 का होल स्क्वायर, और 5 - -1, तो फिर से ये क्या हो जाएगा 5 - -1। इस तरीके से लिखोगे ना तो आपको कभी भी रॉन्ग नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है माइनस बाहर में लगा होता है तो गड़बड़ क्या कर देते हैं हम लोग 5 - 1 लिख देते हैं, जो कि वो नहीं है, माइनस एक एक्स्ट्रा यहाँ पे। तो ये क्या होगा 1 - 2 क्या हो जाएगा +3 बन जाएगा ये, इसी तरीके से सेम। ठीक है, 3 का स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा 6 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो ये 9 हो गया, और ये 36 और 9 क्या होता है 45, है ना। 45 को क्या लिख सकते हो 9 × 5, 9 का स्क्वायर क्या 3 का स्क्वायर होता है तो 3√5। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया √5, 4√2 और 3√5। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अगर मैं इसको लिख दूं, देखो अब इसको सम करते हैं। ठीक है, AB + BC और ऐसा चेक करते हैं। तो अगर जो AB + BC करूं तो क्या मिलेगा हमें √5 प्लस ऑफ 4√2, तो √5 + 4√2, तो ये तो इसके इक्वल है नहीं। दूसरा क्या है, अगर मैं इसको सम करूँ इसको और इसको, ठीक है, तो ये नॉट इक्वल टू क्या है 3√5 है। और वहीं मैं अगर जो √5 और 3√5 को सम करता हूँ, 3√5 प्लस ऑफ √5, ये क्या बन जाएगा 4√5। ये भी किसके इक्वल नहीं है 4√2 के, यानी कि दो का सम तीसरे के इक्वल नहीं आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो, ये कोलिनियर नहीं है। अब कोलिनियर नहीं है तो क्या होगा, ये एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा होगा, है ना। ये इस तरीके से अलग अलग फॉर्म में होंगे। ठीक है, कोई भी पॉइंट एक दूसरे के आमने सामने नहीं होगा। और अगर इसी को पूछा जाए आपसे क्या ये आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस के लिए क्या देखना है, दो साइड इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे तीनों ही साइड क्या है अनइक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ही नहीं है और ना ही इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये सिर्फ क्या है एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है। क्लियर है। अगर जो ऑप्शन में आइसोसेलेस होता और ट्रायंगल होता सिर्फ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल को टिक करते हैं। ठीक है, और कोलिनियर बन रहा था तो कोलिनियर को टिक कर देते हैं। क्लियर है ये, ओके।